हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ आमिर खान एंड आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल। आप लोगों ने नोट किया होगा मैं काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था। इसकी वजह ये थी, मुझे टॉपिक कोई ऐसा मिल रहा नहीं था जिससे दुनिया का भला हो। हकीकत में कह रहा हूँ, मैं ऐसी वीडियो बनाना चाहता हूँ कि जो आप लोग देखें तो आपका टाइम भी ज़ाया नहीं हो और आपकी ज़िंदगी का कोई मेन बड़ा मसला हल हो जाए। मेरी पिछली वीडियो आप मोबाइल से रिलेटेड जो देखेंगे तो उसके अंदर आपको काफ़ी सारी मैंने ऐसी आसानियाँ बताई हैं जिनसे आपकी काफ़ी प्रॉब्लम हल हुई है। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है उनको पता होगा, वो उन्होंने मेरी वीडियो देखी होगी। अगर आपने नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो जो है इसके बारे में बताता हूँ कि आपका ऐसा कौन सा मसला है जो मैं हल कर सकता हूँ इस वीडियो को आप देखने के बाद। मिसाल के तौर पे देखें, अगर आपका मोबाइल आप किसी को देते हैं या उससे एक्सचेंज करते हैं या सेल करते हैं, ठीक है, तो उससे आप वो देने से पहले आप लोग ये सोचते होंगे कि मैं अपना डेटा रिकवर कर लेता हूँ। मतलब जो मेरी फ़ोटो है, वीडियो है, जितना भी मोबाइल का डेटा है, एप्लीकेशन वगैरह, वो सब आप लोग उससे बोलोगे कि एक्सचेंज करने से पहले मैं ये सब डिलीट कर देता हूँ या फिर कहीं और सेव कर लेता हूँ। तो ये आपकी सबसे बड़ी जो मुश्किल है जिसमें आपका टाइम वेस्ट होता है और आपको ये सिलेक्ट करना पड़ता है कौन सा डेटा रिकवर करना है, सिलेक्ट करना है। उसमें काफ़ी 2-3 घंटे भी लग जाते हैं अगर आपकी मेमोरी है 128 GB मोबाइल की या 64 GB, तो उसके उसी हिसाब से उसके अंदर डेटा भी होगा। तो फिर आप लोगों को ये मसला, इसका हल ये है कि आप जिस टाइम पे भी कोई अगर आपको बोले कि मुझे मोबाइल तुम बेच दो और मैं इतने पैसे दूंगा, फलाना दिमाग कुछ भी, यानी कि तो आप उसको उसी वक्त जिस हालत में भी आपका मोबाइल है, बस पैटर्न उसमें पासवर्ड लगा हुआ हो, आपका फ़ोन लॉक हो और आपने उसको ऐसे ही दे देना है। अब आप कहोगे कि वो जो मेरा डेटा वगैरह है वो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जैसे ही आपका मोबाइल लेगा, अपनी सिम लगाएगा, तो आपका सारा डेटा डिलीट हो जाएगा, इरेज़ हो जाएगा पूरे मोबाइल का। और उससे ये फ़ायदा होगा आपको कि आप जब दूसरे मोबाइल में अपनी सिम लगाओगे और गूगल की आईडी से लॉगिन करोगे तो आपका जो सारा डेटा उस मोबाइल में था वो सारा इसमें आ जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ना आपका टाइम ज़ाया होगा। सबसे बड़ी मगज़मारी यही होती है, हम जब फ़ोन बेचते हैं तो हम अचानक नहीं बेचते, हम उसके अंदर फ़ोन में काफ़ी काम किए हुए होते हैं हमने, तो जिसकी वजह से हम उसको बोलते हैं कि एक आध दिन रुक जाओ या थोड़ी देर रुक जाओ। तो इससे एक फ़ायदा ये भी होगा कि अगर आपका खुदा न खास्ता मोबाइल छिन जाता है तो जिसके पास आपका मोबाइल जाएगा तो वो आपका डेटा गलत इस्तेमाल कर सकता है। तो जैसे ही वो आपका मोबाइल में अपनी सिम लगाएगा तो सारा डेटा ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। आपको, मुझे लगता है, ये समझ में आ गई होगी। उसके लिए सबसे पहले आपको एप्लीकेशन का तो मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले सेटिंग मोबाइल में जो है वो क्या करनी है, आपने अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है। तो उसके बाद 2 सेटिंग करनी है, एक बैकअप बनाना है अपना। अब आपके मोबाइल में बहुत सारी सेटिंग होगी, अब कहाँ इसको ढूंढते फिरोगे बैकअप को। तो ये सर्च बार है, सर्च बार में, सेटिंग के सर्च बार में लिखना है आपको बैकअप। बैकअप लिख देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा बैकअप सेटिंग सिस्टम बैकअप। इसको क्लिक करना है। यहाँ पर आप के सामने इस तरीके का कुछ आएगा। ये ऐप से आपके मोबाइल की फ़ोटो, वीडियो, SMS, कॉल हिस्ट्री भी है और डिवाइस की सेटिंग भी है। तो ये सब बैकअप हो जाएगा। तो इसके अंदर आपको यहाँ से, अगर आपके पास आपके यहाँ पे शो नहीं हो रही है गूगल की आईडी, जैसे मेरी सबसे ऊपर शो हो रही है, अगर नहीं हो रही तो यहाँ से इसको साइन इन कर लेना अपनी गूगल की आईडी, ये दबा के सबसे ऊपर, ठीक है। उसके बाद जो सबसे नीचे ये लिखा हुआ है बैकअप यूजिंग मोबाइल और वाईफाई डेटा, इसको ऑन कर देना है, ठीक है। बस ये सिंपल सा काम था। और इसको भी ऑन करना है, बैकअप बाय गूगल वन, ठीक है, इसको भी ऑन करना है। बस बैकअप नाउ पे ये क्लिक नहीं करना, बस आपका ये सेटिंग हो गई है। अब आप ये सोच रहे हो कि गलती से अगर मैंने ख़ुद ही मोबाइल में सिम लगा ली या गलती से डिलीट हो गया तो फिर कैसे रिकवर होगा। वो जो एप्लीकेशन मैं आपको बताऊंगा उसके अंदर जो वो काम करेगी वो ये होगा कि आपके मोबाइल में कोई भी सिम अगर दूसरा बंदा लगाएगा तो आपके मोबाइल में जो भी डेटा है वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। वो रिकवर इस तरीके से होगा जो मैं बता रहा हूँ।
ठीक है। अगर तो गलती से आपसे ही डिलीट हो जाता है तो तब में आपको क्या करना है, ये अपने मोबाइल की सेटिंग में आना है और ये सेटिंग कर लेनी है आपको पहले, वो एप्लीकेशन डाउनलोड करने से पहले, जो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। एक तो बैकअप का सेटिंग मैंने बता दी, दूसरा आपने लिखना है सेटिंग में जाके रीस्टोर लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा रीस्टोर डेटा। ठीक है, यहाँ पर आपके मोबाइल में ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, तो ये देख लें रीस्टोर डेटा कहाँ लिखा हुआ है, इसको दबाना है और ये लिखा हुआ आएगा रिकवर फ्रॉम गूगल सर्वर। ये चीज़ ऑन होनी चाहिए, ऑटोमेटिक रीस्टोर ये ऑन होना चाहिए बस। अगर ये ऑफ़ है तो इसको ऑन कर देना है। दोनों सेटिंग मैंने आपको बता दी। अब आपको क्या करना है, और आप ये डरिएगा नहीं कि आपका गलती से डेटा डिलीट ना हो जाए, ऐसा कोई डरने की बात नहीं है। अगर हो भी जाता है तो मैंने आपको तरीका बता दिया है। हर मोबाइल में बैकअप सेटिंग और रीस्टोर की सेटिंग होती है, वो मैंने आपको बता दी है। प्ले स्टोर में जाना है, सबसे पहले उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं। उसका नाम है, स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, यही वाली वो होनी चाहिए एप्लीकेशन, कोई और सी नहीं होनी चाहिए। इराडू, ERADO। ये एप्लीकेशन आप ऐसे यहाँ पर ऐसे डस्टबिन बना होगा इसके लोगों में, यहाँ से आप इंस्टॉल कर लेना। मैंने इंस्टॉल की भी है, तो ये ओपन लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो ये इसका पासवर्ड आप सेट करेंगे। ठीक है, तो ये पासवर्ड आपने डाला तो पहले आप पहली दफ़ा जब करेंगे इंस्टॉल ये एप्लीकेशन, तो इस तरीके से आपके सामने ऊपर सबसे 3 सेटिंग होगी। एक एक्टिवेशन होगा, एक सेटिंग होगा लिखा हुआ, और एक टेस्ट लिखा हुआ होगा। यहाँ पर आने के बाद आपको ये पासवर्ड लिखा हुआ है दूसरे नंबर पे, यहाँ पर आप पासवर्ड जब लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। इसके अंदर आपको पासवर्ड वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ओके लिखा हुआ आएगा। बस आप यहाँ पे पासवर्ड आप लिखेंगे तो ये खुद ही सेव कर लेगा। ठीक है, तो मतलब जो पासवर्ड आप यहाँ लिखेंगे वो आपको याद होना चाहिए। उसके बाद ये सेटिंग में आपको नीचे आना है, 2-3 सेटिंग इनको आपने ऑन करना है। सिम कार्ड रिमूवल और ये सिम कार्ड रिप्लेसमेंट, इन दोनों को आपने ऑन रखना है। और उसके बाद इरेज फ़ोन डेटा, इसको भी ऑन रखना है। ठीक है, अब इसको एक्टिवेट करना है आपको। ये टेस्ट है, जो टेस्ट लिखा हुआ है ना, इसको आप दबाएंगे तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है इस सबको ऑफ रहने दें। इसका कोई मकसद नहीं है, सिर्फ टेस्ट करने के लिए आपको ये दिया गया है। ठीक है, अब ये सेटिंग हमने यहाँ से ऑन करनी है, ये 2 और ये 3 देख लें आप कौन सी है। सिम कार्ड रिमूवल, रिप्लेसमेंट और इरेज डेटा। ठीक है, और कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। पासवर्ड वो आपने सबसे पहले यहाँ पे लिख देना है, वो खुद ही सेव हो जाएगा। उसके बाद एक्टिवेशन है, यहाँ पर आप ये बटन है, इसको दबाएंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। और जब ये एक्टिवेट होगा तो यहाँ से आपसे परमिशन मांगेगा आपके डिवाइस एडमिन की, तो आप इसको दबाएंगे, एक्टिवेट दिस डिवाइस एडमिन ऐप, इसको दबाएंगे तो ये आपने उनको परमिशन दे दिए। अब एक चीज़ का और ख्याल करना है, जब आप ये एप्लीकेशन अनइंस्टॉल करेंगे, डिलीट करेंगे अपने मोबाइल से, तो यहाँ से इसको ऑफ़ करना है। अभी ऑन हो गया है, लाइट जल गई है, अब ये ऑफ़ हो गया। अब इसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन ये वाली अनइंस्टॉल कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा आपको तो ये वीडियो दोबारा देखें, आपको समझ में आ जाएगी। मुझे नहीं लगता कि कोई सवाल हो आपका। तो ये था आपका सबसे बड़ा, मैंने जो आपका टाइम बचाने का जो तरीका बताया है कि आप किसी को भी अपना मोबाइल दे सकते हैं, बेच सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। जो भी डेटा रिस्टोर होगा वो सब का सब वापस आएगा, ऑटोमेटिक आएगा। आपको कुछ नहीं करना, बस सेटिंग शुरू में तो 2 करनी है। और ये वीडियो आपको मिलेगी यूट्यूब पर, मगर ये कंप्लीट जो मेथड मैंने बताया है ये कोई भी नहीं बताएगा। ठीक है, तो ये आप सिर्फ ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, इंस्टॉल करनी है, उसके बाद ये सेटिंग में आके और एक्टिवेट में आके इसको
परमिशन दे के, ये हर दफ़ा मांगेगा परमिशन। बस ये लाइट जल रही है तो ये एक्टिवेट हो गया है। अब आप सोच रहे होगे कि ये डीएक्टिवेट खुद ही ना हो जाए, तो ऐसा नहीं है, ये एक्टिवेट ही रहेगा। अगर तो ये बिल ये एक और बता देता हूँ, अगर ये वो हो जाता है खुद ही डीएक्टिवेट हो रहा है तो आप अपने मोबाइल की बैटरी में जाना, सेटिंग में जाके बैटरी में, और यहाँ पर अगर आपने कोई इस एप्लीकेशन में कोई रिस्ट्रिक्शन दी है या बैटरी सेवर आपने ऑन किया हुआ है तो ऑफ़ कर देना। ये खुद ब खुद एप्लीकेशन डीएक्टिवेट नहीं होगी। मुझे लगता है ये वीडियो आपको समझ में आ गई। अगर नहीं है तो फिर कमेंट करें, मैं आपको इसका आसानी से कोई भी आपके जहन में कोई सवाल है तो मैं बता दूंगा। और वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को मेरे। ये वीडियो अगर आपके काम आ रही है तो इसको शेयर भी कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।